बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, 9th क्लास उर्दू का पेपर जो है वो किस तरह आएगा, आप लोगों ने किस तरह तैयारी करनी है, किस तरह जो है पेपर को हल करना है, सब कुछ जो है इसी वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। इंपॉर्टेंट मटेरियल भी साथ साथ बताता जाऊँगा, तो तमाम बोर्ड के स्टूडेंट जो हैं इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकते हैं। पहला जो है क्वेश्चन नंबर 1, तो ये आप लोगों का जो होता है एमसीक्यूज़ का होता है। आपकी 10 एमसीक्यूज़ जो हैं वो किताब में से आती हैं, मतलब 7 जो है वो सबक जो होते हैं वहाँ से आती हैं, 2 एमसीक्यूज़ जो है नज़मों से आती हैं, 1 जो है वो गज़ल से आती है। ज़्यादातर जो मश्की एमसीक्यूज़ होती है वही आती है, अदरवाइज़ आपने सबक, नज़म वगैरह पढ़ी हुई हो तो आपको ऑलमोस्ट पता चल जाता है कि ऑप्शन जो है कौन-सा करेक्ट है। उसके बाद 11 से 15 मतलब 5 एमसीक्यूज़ जो है उसमें वहद, जमा, मुज़क्कर, मुअन्नस, अल्फ़ाज़ मुतज़ाद, अल्फ़ाज़ मुतरादिफ़ आते हैं, जो कि आप न्यू ग्रामर की बुक जो है वहद, जमा पेज 15 से 19 तक हैं, मुज़क्कर मुअन्नस पेज 13 से 14 तक हैं, अल्फ़ाज़ मुतरादिफ़ पेज 28 29 पर हैं, और अल्फ़ाज़ मुतज़ाद जो हैं वो पेज 29 30 और 31 पर हैं। बहुत ही ईज़ी होते हैं, तो एमसीक्यूज़ 15 नंबर की आपकी बहुत ही ईज़ी होती है, जिसको आप आराम से जो है वो कर सकते हैं। उसके बाद हिस्सा दोम क्वेश्चन नंबर 2, इसमें अशार की तशरीह करनी होती है। तो हिस्सा नज़म से 4 अशार आते हैं, आपने 3 की तशरीह करनी होती है, और हिस्सा गज़ल से आप लोगों के 3 अशार आते हैं, आप लोगों ने 2 अशार की तशरीह जो है वो करनी होती है। तो आप लोग, जो मैं मशवरा देता हूँ अपने स्टूडेंट्स को, कि ये काफ़ी लेंथी हो जाता है, तो पहले जो है आप वो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया करें जो छोटा हो लेकिन उसके नंबर ज़्यादा हों, जैसे ये क्वेश्चन आंसर हैं, और उसके बाद नज़म का खुलासा है, दरख्वास्त या ख़त है, तो और ये ज़रब व अम्साल वाला जुमले की दुरुस्तगी वाला है। तो मैं अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि आप पहले इस तरह क्वेश्चन किया करें, ये नज़्मों और शेरों के इशार की तशरीह, और आप लोगों का जो खुलासा है इसको एंड में किया करें। 5 नंबर का खुलासा होता है, लेकिन बच्चे बहुत परेशान होते हैं इसको लेकर। तो आप पहले जो है छोटी चीज़ें किया करें जिनके नंबर ज़्यादा होते हैं लेकिन उनको करने में टाइम नहीं लगता। बहरहाल तो अशआर नज़म, हिस्सा नज़म से जो आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट नज़में हैं वो हमद है, नात है और बरसात की बहारें हैं, और हिस्सा गज़ल से हस्ती अपने अहबाब की सी है, और दिल नादान तो जो हुआ क्या है, ये 2 जो हैं गज़लें मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, और 3 जो हैं वो आप लोगों की जो नज़में हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, और दोनों के मिलाकर जो हैं 10 नंबर बनते हैं। मतलब 5 नंबर इसके, 5 नंबर इसके। देखें, 3 शेर इसके करेंगे, 2 शेर इसके करेंगे, तो 5 नंबर जो हैं आपको इधर से मिलेंगे, 5 इधर से मिलेंगे, तो टोटल 10 नंबर का ये क्वेश्चन होता है। उसके बाद आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये असबाक की तशरीह वाला होता है। 2 पैरे दिए जाते हैं, तो आपको साइड पे नज़र आ रहा होगा, 2 पैरे दिए जाते हैं, और उन 2 पैरों की आप लोगों ने तशरीह करनी होती है, सिंपल। और कुछ वहाँ पे वर्ड जो होते हैं उनके ऊपर लाइन लगी हुई होती है, उनका आपने पहले मीनिंग लिखना होता है, फिर आपने उसको सिंपल उर्दू में, उसकी सलीस उर्दू में आपने उसकी तशरीह करनी होती है। 2 होते हैं, दोनों को करना पड़ता है, चॉइस नहीं होती, तो 5-5 नंबर का एक होता है, तो 10 नंबर का आपका ये क्वेश्चन जो है पेपर में आना है। तो इस लिहाज से जो अहम असबाक हैं वो हैं हिजरत नबवी, मिर्ज़ा गालिब के अदात व ख़साइल, पंचायत, लहू और कलीन, इम्तिहान, कद्र अयाज़, काहली। तो ये इस लिहाज से मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो असबाक हैं। उसके बाद आप लोगों को क्वेश्चन 4 सवालों के जवाब आते हैं। 8 में से 5 सवालों के जवाब जो हैं आप लोगों ने करने होते हैं। 5 जो हैं आपके हिस्सा नसर में से आते हैं, मतलब सबको वाले सबक में से आते हैं। 2 सवाल जवाब जो हैं वो आप लोगों के हिस्सा जो आपका गज़ल नज़म है वहाँ से आते हैं, और 1 हिस्सा गज़ल से आता है। तो 8 सवाल इस तरह आते हैं, तो आप लोगों ने जो है 5 के जवाब देने होते हैं। सिर्फ खुलासे भी कर लें उनके सवाल जवाब, अच्छी तरह सारे सबक पढ़ लें, तो आप आराम से ये 5 नंबर जो है 5 सवाल जो हल कर सकते हैं, जो कि 10 नंबर के बनते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो होता है वो आपको 2 सबक दिए जाते हैं, जिनमें से एक का आप लोगों ने खुलासा लिखना होता है। 5 नंबर का ये खुलासा होता है। तो कोशिश करें 1.5 सफ़े तक जो है आप लिखें, इससे ज़्यादा ना जाएँ, क्योंकि अक्सर बच्चे क्या करते हैं, सारा टाइम ही खुलासे पे लगा देते हैं, सिर्फ 5 नंबर का होता है। तो यार थोड़ा-सा आप लोग ये सोच लिया करें कि इतना हम लिखेंगे, टाइम तो सारा इसी पे ज़ाया हो जाएगा।
तो परफेक्ट खुलासा जो होता है वो 1.5 से पौने 2 सफ़ों का होता है, तो आपने बस इतना तैयार करना है कि 1.5 से पौने 2 सफ़ों तक आपका सारा कंक्लूजन जो है, सबक का खुलासा जो है वो आपका हो जाए। तो अहम खुलासों में आपका हिजरत नबवी है, काहली है और आपका लहू और कलीन है, इम्तिहान है, कद्र अयाज़ है, पंचायत और आराम सुकून है। ये आप कर सकते हैं, या फिर आप लोगों को एक और चीज़ मज़े की बताता हूँ कि आप लोगों की जब बुक में टोटल सबक हैं, उनको हाफ़ कर दें। हाफ़ हाफ़ कर दें, 2 हिस्से बन जाएँगे। उन 2 हिस्सों में से 1 हिस्सा कर लें, तो आपका खुलासा जो है आराम से अटेम्प्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो आपका 6 है, ये नज़म का खुलासा होता है या मर्ज़ी ख़्याल होता है। 4 नंबर का मर्ज़ी ख़्याल होता है, 1 नंबर जो है वो शायर का होता है जिसने नज़म लिखी होती है, तो 5 नंबर का ये सवाल होता है। तो अहम नज़में जो हैं उसमें बरसात की बहारें और पवस्ता रहे शजर से उम्मीद बहार रख, तो ये 2 जो हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट जो हैं वो नज़में हैं, मर्ज़ी ख़्याल या खुलासे के लिहाज से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, आप लोगों के पास 10 नंबर का ये क्वेश्चन होता है जिसमें आपको एक दरख्वास्त दी जाती है और एक ख़त दिया जाता है। तो 5-6 दरख्वास्तें हैं इम्पोर्टेंट, 5-6 जो हैं ख़त हैं, बार-बार वही आपके ग्रामर में जो है रिपीट हो रहे हैं, तो एक दफ़ा पढ़ लें तो आपको ये क्वेश्चन वैसे ही तैयार हो जाएगा, तो इसमें मतलब कोई मुश्किल नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, मुकालमा या कहानी। तो या मुकालमा लिखना होता है या कहानी लिखनी होती है या 5 नंबर का होता है, तो ये भी मतलब इसकी गेस की ज़रूरत नहीं है। सारी कहानियाँ एक दफ़ा पढ़ लें तो आराम से याद रह जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें आप लोगों को 5 नंबर के जुमलों की दुरुस्तगी या ज़रबुल मिसाल की तकमील वाला सवाल जो है वो दिया जाता है। तो मैं अपने स्टूडेंट को कहता हूँ कि जुमलों की दुरुस्तगी के बजाय ज़रबुल मिसाल की तकमील वाला किया करें, क्योंकि ये चंद हैं आपकी जो न्यू ग्रामर की बुक है उर्दू की, वहाँ से ज़रबुल मिसाल की तकमील वाले जुमले करें। अक़वाल हैं, कई मतलब कहावतें हैं, इत्यादि। तो आप वो याद कर लें, वो ज़्यादा बेस्ट है और ये 5 नंबर का होता है, लेकिन आपके पास ये इन दोनों में चॉइस होती है। तो ये आप लोगों का ओवरऑल उर्दू का जो है ये पेपर पैटर्न है। थोड़ा बहुत गेस भी आपको आइडिया दे दिया है कि किस तरह जो है आप लोगों ने तैयारी करनी है। तो फिर कह रहा हूँ कि कोशिश करें कम से नंबरों वाले, जैसे ये ज़रब और इमसाल वाला 5 नंबर का है, सिर्फ़ आप छोटे से तकमील करेंगे 5 नंबर आपके हो जाएँगे, और उसके बाद ये करेंगे 5 नंबर हो जाएँगे, और सवालों के जवाब करेंगे 10 नंबर आपके हो जाएँगे। ये वाला करेंगे 10 नंबर यहाँ से हो जाएँगे। तो पहले इनको जो है आप लोगों ने फ़ोकस करना है, इशआर की जानिब, खुलासे की जानिब और कहानी की जानिब, मतलब दरख़्वास्त या ख़त भी पहले लिख लेना है। इनकी जानिब आपने बाद में आना है और आपके पास बहुत टाइम होगा, तो आप जो है टाइम को मैनेज करके इनको जो है आराम से कर लेंगे। बाकी जो है ऑलरेडी मैंने गेस्ट पेपर जो है वो शेयर किया हुआ है, कंप्लीट गेस्ट पेपर जो है मैंने शेयर किया हुआ है, डिटेल से पेपर पैटर्न उसमें भी समझाया है। तो वो टैब जो है आप लोगों को शो हो रहा होगा, तो यहाँ से जो है आप कंप्लीट गेस्ट पेपर जो है वो देख सकते हैं। बाकी चैनल पर न्यू है तो लाज़मी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दिया करें। बार-बार रिक्वेस्ट करता हूँ लेकिन आप फिर भी नहीं करते। बहरहाल दुआओं में याद रखा करें। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम। अल्लाह हाफ़िज़।